वेलकम बैक व्यूवर्स। एक बार आपको मॉर्निंग स्पॉट में खुशामदीद कहेंगे। कराची की किस चीज़ की बात करूं जो आपको लगे कि बेहतरीन है, जिसके ऊपर बात करके लगे कि शायद इदारों की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो 110% हो गई है। अभी हमने गुज़िश्ता दिनों बात की थी इंटर बोर्ड के हवाले से, जो फर्स्ट ईयर के तलबा व तालबात थे, उनके जो रिज़ल्ट आए थे उसमें जो बेज़ाब्तियों की ख़बरें मौसूल हो रही थी उस पर हमने बात की थी। हमारे साथ जो इंटर बोर्ड चेयरमैन थे वो भी मौजूद थे। एक ये मसला था जिसके बाद हमने देखा कि ये मसला हल होता दिखाई दिया कि इस पर बात करना शुरू की गई। इसके ऊपर हमने देखा कि स्क्रूटनी फ़ीस को भी ख़त्म कर दिया गया। वेरी वेल अप्रिशिएटेड एक्ट। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, अभी की मेरे सामने ये खबर है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उन लोगों की शक्लें, उन लोगों की चीज़ें, उन लोगों के मामला, सब कुछ ऑन बोर्ड हैं चीज़ें। मामला क्या है कि कराची इंटर बोर्ड के अंदर कुछ अनासिर हैं जो सरगर्म हो चुके हैं। और सरगर्म कैसे हुए हैं? जो तलबा हैं उनसे रकम लेकर काम कराए जाने लगे हैं, मतलब रकम बटोर रहे हैं और फिर जो काम आपका है वो कराते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि चलें इदारे की गफलत हो इसलिए काम हो रहा है बाहर के लोगों से, मुलाजमीन पर तशद्दुद करके काम कराया जा रहा है। मतलब कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ जो इनके इलीगल एक्ट हैं उसका लेवल आप चेक करें कि एक तो तलबा तालबात से पैसे वसूल किए एक तरफ से, दूसरी तरफ आप पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं मुझे तो ये भी नहीं इल्म है, लेकिन आप उस मुलाजिम को, जो सरकारी मुलाजिम है इंटर बोर्ड का, उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और कह रहे हैं कर भाई ये काम करना है। इसका मतलब इंटर बोर्ड से ज़्यादा ताकतवर इंटर बोर्ड के अंदर काम करने वाला गैर कानूनी तरीके से, जो मुनज़्ज़म तरीके से एक ग्रोह है, वो सरगर्म है। इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। मुझे ज़रा ऑन बोर्ड दीजिएगा मेरी टीम के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे जो गेस्ट हैं। ठीक है, कामरान शेख हमारे साथ एक बार फिर लाइन पर हैं और हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारे साथ अमीर हुसैन कादरी साहब भी मौजूद होंगे जो कि कायम मुकाम सेक्रेटरी इंटर बोर्ड हैं। शेख साहब, ज़रा मैंने जो तमहीद बांधी है इस कहानी को ज़रा आगे लेके जाइएगा। लेकिन फिलहाल मैं कुछ बात आपकी सुन सका और कुछ बात नहीं सुन सका। बहरहाल आप इंटरमीडिएट बोर्ड के हवाले से बात कर रहे थे। इंटर बोर्ड में ताज़ा तरीन अगर मैं आपको बताऊं, गुज़िश्ता रोज़ 2 अफसोसनाक वाक़यात, और उसमें एक बोर्ड के अकाउंट सेक्शन के मुलाजिम है जिनका नाम है शर्जी। उन्हें अयूब नामी एजेंट ने न सिर्फ ज़दोकोब किया बल्कि चाय की गर्म प्याली उनके ऊपर फेंकी गई। यानी आप एक अंदाजा लगाएं कि एक सरकारी जगह है, वहाँ पर एक मुलाजिम बैठकर काम कर रहा है, वो अपने ऑफिस में महफूज नहीं है, बावजूद पुलिस के होते हुए, बावजूद सिक्योरिटी के होते हुए, बावजूद तमाम जो लोग हैं उनके होते हुए, इतनी धाक है, इतनी इन एजेंट माफिया की धाक है, ये गुंडा अनासिर बन चुके, इनकी तादाद 300 से तजावुज कर चुकी है। अच्छा। रोजाना की बुनियाद पर अमले पर तशद्दुद करना, यरहमाल बनाना, ये इनका रवैया है। और गुज़िश्ता रोज जो बात हुई वो सिर्फ एक छोटी सी मामला ये था कि फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए एजेंट वहां पर आया, क्योंकि एजेंट वहां पर दंदनाते फिरते हैं। और जो वहां मौजूद जूनियर क्लर्क था शर्जील, उसने जो है वो उसको इंतजार करने के लिए कहा, तो उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि उन साहब को इंतजार का कैसे कह दिया, तो उन्होंने तशद्दुद किया, गालम गलोच की। और फिर जो उसके ही कुछ देर बाद लाइब्रेरी का जो फैसिलिटेशन सेंटर है, फैसिलिटेशन सेंटर में क्या मामला हैं और क्या है ये भी आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर में जो जूनियर क्लर्क है उसका नाम है एहसन आलम, उस पर भी एक शख्स ने तशद्दुद किया। उस एजेंट का नाम उमैर है, उसने उसके स्टेपलर सर पे मार दिया। लेकिन आप यहाँ कहें कि इसके पीछे वजूहात क्या है। इंटरमीडिएट बोर्ड एक ऐसे महल वक़्फ़ पर वाक़ है जहाँ इतराफ में कटी पहाड़ी है जो कि माजी में खौफ की अलामत समझी जाती थी, और फिर चारों तरफ से जो है वो उनको हालांकि थाना शहरैन ऊर्जा पड़ोस में ही बराबर में ही है, और मुतअद्दिद बार पुलिस को ये खुतूत लिखे गए, बाकायदा पुलिस के आला अफसरान को कहा गया कि इंटरमीडिएट बोर्ड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लेकिन नहीं दी जाती। सिर्फ यही नहीं है बिलाल, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो तालिबात आती हैं उनके साथ इंतहाई गलत और गैर अखलाकी रवैया बरता जाता है। वहाँ पर सिर्फ एजेंट माफिया तशद्दुद या मारधाड़ नहीं कर रहे, लड़कों को तो वहाँ मारा जाता है,
लेकिन वहां आप चाहें तो सही आज चले जाएं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। आप प्रोग्राम खत्म करके आप इंटरमीडिएट बोर्ड का एक विजिट कर लें और खामोशी से आप खड़े होकर ऑब्जर्व कीजिएगा। 15 to 20 मिनट्स आप कहीं कॉर्नर पर खड़े होकर ऑब्जर्व कीजिएगा कि वहाँ जो लड़कियां इंटर की, फर्स्ट ईयर की या वालिदैन या खवातीन की बात कर रहा हूँ, वो जब आती हैं तो उनके साथ क्या रवैया बरता जाता है। उनको मालूम ही नहीं है कि बोर्ड का असल मुलाजिम कौन है। गेट के बाहर से जो एजेंट शुरू होते हैं तो गेट के अंदर तक वो दनदनाते फिरते हैं और फिर उनके साथ जो रवैया होता है, जो उनके साथ किस किस्म के और किस मुतअद्दिद वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट्स हुए, तो ये तो ऐसा महसूस होता है जिनको उनको एजेंट माफिया को खुली छुट्टी दे दी हो। और गालिबन मैं ज़रा कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। अमीर हुसैन कादरी साहब हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और अभी तक वो लाइन पर मौजूद थे। इंट्रोडक्शन मैंने दिया अपनी स्टोरी का, तो शेख साहब ये अफसरान क्यों नहीं बात करना चाह रहे इस इशू पर? सेक्रेटरी इंटरमीडिएट बोर्ड को इस इशू पर बात करनी चाहिए, न सिर्फ बात करनी चाहिए बल्कि उनको चाहिए कि गुज़िश्ता रोज जो वाक़या हुआ है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। मेरा सवाल है, मैं ऑन एयर ये सवाल कर रहा हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता? अच्छा, व्यूवर्स को भी मैं एक बात बता दूं कि अभी ये लाइव शो चल रहा है और मुसलसल कादरी साहब जो हैं वो कॉल कट किए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मसरूफ़ हैं या कोई और वजह है, लेकिन कॉल पर थे और इसी प्रोग्राम से पहले जब मैंने उनसे गुफ्तगू की कि आपने इस इशू पर बात करनी है, ही वॉज एग्रीड टू टॉक अबाउट दिस इशू। कामरान शेख साहब, ज़रा मैं जो है वो इस पर आना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा माफिया है, इसको किसकी सपोर्ट हासिल है? देखिए, इसको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है। कौन सी सियासी जमात? डकी छुपी नहीं है इसमें। देखिए, दो सियासी जमातें हैं और जो जिसको मैं लिसानी जमात हम कहते हैं उसकी सपोर्ट मुकम्मल तौर पे हासिल है। लिसानी जमात के जो मकामी ओहदेदार हैं उनकी इनको बहुत हद तक सपोर्ट हासिल है। इनको पुलिस की सपोर्ट भी हासिल है कहीं ना कहीं। देखें, गुज़िश्ता रोज जो वाक़या हुआ, मैं उसको फिर दोहराऊंगा कि क्या उस वाक़े की FIR हुई? क्या शारा नूरजहां थाना उस वाक़े की थाना उस सूरत में FIR करेगा जब सेक्रेटरी जो है वो उनको लिख के सेक्रेटरी जो है बाकायदा ये बोर्ड की इंतजामिया की तरफ से कहा जाएगा कि जनाब हमारे मुलाजिम पर तशद्दुद हुआ है, आप इसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करें, तो मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कराया गया? बहरहाल इससे पहले भी बहरहाल शेख साहब, दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हो गई। आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया। और यरगमाल बना चुके हैं आप लोग इस शहर को। मैंने नहीं बनाया, आपने बनाया। हुक्मरान आप हैं, सीट्स पर आप बैठे, ठंडे ठंडे कमरों में आप हैं, प्रोटोकॉल आप लेते हैं, पेंशन आपकी होती जब रिटायर हो जाते हैं, जब तक पेंशन का वक्त नहीं आता सीट पर मौजूद होते हैं, तो सारी मराहत आप लेते हैं। यरगमाल भी आप बना रहे हैं। सवाल भी आपसे ही होगा और जब मामला तब्दील होगा ना, जब वो कहते हैं ना निज़ाम में साइकिल का पहिया है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे भी आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, बहुत बुरा होगा आपके साथ। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कराची की आवाम से, जाग कराची जाग। अगर नहीं आज जागे ना तो शायद आपको बिल्कुल यरगमाल कर दिया जाएगा। आपकी आने वाली नस्लों को सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम बना दिया जाएगा। मैं किसी सियासी जमात की सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी एक मखसूस ग्रुप की सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ उन इदारों की, उन लोगों की, उन मुक़्तदर हलकों की जो ये समझते हैं, जो जानते हैं, जिनके पास अल्लाह ने पावर दी है कि वो इस शहर की हालत को तब्दील कर सकते हैं, जो करना भी चाहते हैं। मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी आज से एक हफ़्ता पहले कि बहुत जल्द ये तमाम निज़ाम लपेट कर इस निज़ाम को अब बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। वो निज़ाम कोई और चलाएगा, होंगे चेहरे कोई और। लेकिन उनसे गुजारिश ये, जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो जानते हैं इन लोगों को, इनको समझते हैं अच्छी तरह, इनकी रग रग से, नस नस से वाकिफ़ हैं, उनसे गुजारिश है इस शहर को बचा लें। ये शहर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इस मैंने कहा था समझने वालों के लिए समझदारी काफ़ी। इस शहर को खोद के डाल दिया है और खोदने के बाद कराची वालों को इसमें दफन करने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।